भावना जिनको आ जाए उसको नाराज करने की ताकत इस दुनिया में किसी की नहीं है और नहीं है। हर परिस्थिति के अंदर हम खुश रहे, इसलिए खुश रहे कि इसके पीछे भी कोई राज होगा, इसके पीछे भी भगवान की कोई इच्छा होगी। और जिंदगी में इतना तो याद रखना, इतना तो याद रखना कि दोस्त अच्छा मिले तो सफर आसान होती है। पर भाई हिंदी में बोलूंगा, मराठी मध्ये सांगू मला काय हरकत नाही, मगर दोस्त अच्छा मिले तो सफर आसान, दोस्त दमदार मिले तो डगर आसान होती है, दोस्त दमदार मिले तो डगर आसान होती है, और दुश्मन दमदार मिले ना तो हिम्मत की पहचान होती है। जीवन के अंदर जो भी मिले ना, भगवान को एक बार कह देना, तस्वीर में जो साथ दिखे वो अपने हो या न हो, मगर तकलीफ में साथ दिखे वो अपने होंगे होंगे। चलो हम परमात्मा से प्रार्थना करें हर हाल में हमारी जिंदगी को परमात्मा खुशहाल रखने की कोशिश करेंगे और हम खुश रहेंगे। और दूसरी बात, माला साहब, आपके बड़ी, आपके पिताजी, गहरा रिश्ता न जाने कैसे हो गया, मगर हो गया। कितनी चीजें ऐसी होती है पता नहीं चले और भीतर के अंदर उसका प्रवेश अपनी जगह हो जाती है। और उस समय बाला साहेब ने, मैंने तो पहली बार उनका सुना और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आज आपके पास आया, आपके चेहरे को देखा, मुझे आपको कुछ समर्पण करना है। आपके पिताजी, आप नहीं थे शायद उस समय, साथियों पता नहीं, उस समय मनोहर जोशी जी थे, विशाखा राव, दिवाकर राव, चंद्रिका केनिया, अपने आमदार, वो सब लोग थे। शायद आप हो तो भी, क्योंकि बात थे तब आप साथ नीचे ही बैठे होंगे, तो पता भी नहीं होगा। अभी आदित्य आए तो पता चलेगा आपका बेटा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी बात पे वापस आए तो बाला साहेब खड़े हुए और बोले, जबरदस्त बोले, मराठी भाषा में, दमदार भाषा में वो जो बोले, 20 मिनट तक वो बोले। मुझे लगा कि इनकी भाषा सुनते रहे, वजन में दम था क्योंकि खुद में दम था। जबरदस्त बोले। उन्होंने एक बात मुझे कही उठे थे, हमने कहा था कि यहाँ फैन नहीं रहेगा, उन्होंने कहलाया था मुझे गर्मी लगती है, फैन होना, हमने कहा फैन नहीं होगा। वो आए, चंद्रिका केनिया से पूछा, सबसे पूछा तो बोला गुरुदेव ने मना किया। फिर वो खड़े हुए तब बोले, ये लोग डरते थे सब कि बाला साहब नाराज हो जाएंगे, तो मगर वो बाला साहब थे, कहाँ राजी होना कहाँ नाराज होना उनको पता था, ध्यान रहा, वो समझदार थे। उन्होंने खड़े होकर एक बात कही, मुझे आज तक याद है, मैंने बहुत बार ये बात कही। उन्होंने कहा, अगर यहाँ भी फैन चलता होता, यहाँ भी पंखे लगाए होते, तो बाल ठाकरे को मालूम कैसे पड़ता वो अपने घर ऑफिस में नहीं बैठा है, किसी धर्मस्थान में बैठा है। समझने की बात, जब उनको माइक दिया गया था बोलने के लिए, जब ये बात खास, तब उन्होंने ये कहा कि माइक क्यों देते हो मुझे, अपनी आवाज से लोगों तक पहुंचने का काम करो, ये साधन को बीच में लाने की क्या जरूरत है, दूसरों के बलबूते पे आगे बढ़ने की जरूरत क्या है। मेरी आवाज जहां तक पूछे वहां मैं पहुंचाऊं, माइक उठा लो। हमने कहा रहेगा, बोलो, कोई बात नहीं, रहेगा। मगर कहने का मतलब ये है, वो आदमी में कितना दम था, माइक दिया तो भी कह दिया, जब पंखा नहीं है तो माइक क्यों देते हो, अपनी संस्कृति, अपनी आवाज जहां तक पहुंचो अपने दम पर। ये बात फिर उन्होंने जो कहा, जो मेरे जिंदगी के लिए एक यादगार अवसर बन गया था, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आज मैं सुबह भी खा के आया हूँ, मगर आज मुझे आपको कुछ समर्पण करना है। 14 अप्रैल फूल नहीं, 14 अप्रैल के दिन, वो दिन था, दादर ज्ञान मंदिर लब्धि सूरी जी का वो धर्मस्थल था, और उन्होंने उधर कहा कि गुरुदेव मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ। मैंने बोला, अभी ये बोलेंगे, ये लो वो लो, मैं तो जैन साधु को लेने वाला नहीं हूँ, और इसको मना करूँगा तो इनको शायद नाराजी हो जाए। मैंने बोला ठीक है, बोले, सुने तो सही। उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे पता है कि जैन साधु पैसे को टच नहीं करते, वो गाड़ी नहीं रखेंगे, वो प्लॉट नहीं लेंगे, वो फ्लैट नहीं लेंगे, मगर गुरुदेव मैं आज आपको ऐसी चीज देता हूँ, वो हंसी खुशी के साथ आप ले लोगे। मैंने बोला, ऐसी चीज क्या लेके आए जिनको लेकर मुझे खुशी होगी। और उस समय उन्होंने कहा, उद्धव जी अब आपकी भी बारी है। उन्होंने मुझे बहुत दिल से कहा
कि गुरुदेव आज आपके चरणों के अंदर मेरे जीवन की सबसे फेवरेट चीज मैं नॉनवेज खाता हूँ। और उस समय उन्होंने कहा आज से आपके चरणों के अंदर नॉनवेज चढ़ा देता हूँ, आज के बाद ये बाल ठाकरे के मुंह के अंदर कभी नॉनवेज नहीं जाएगा। और उन्होंने दफा क्या माला प्रतिज्ञा दिया, शपथ दिया। मनोहर जोशी थे, ताजुब हो गए, युवा का दारू के चलने का कह लिया, सब 2 मिनट के लिए सहम गए। मैंने कहा ठहरो, बाद में। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये सब बैठे हैं, बहुत बड़ी हस्तियां आई थी, बहुत बड़ी हस्तियां आई थी उस समय। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव यहाँ बैठे हुए कितने लोग को ये लगेगा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स की बात है, मगर गुरुदेव वो लोग को मैं इशारा करता हूँ, ये धर्म का स्थान है, यहाँ पॉलिटिक्स को जगह नहीं है। और धर्म स्थान के अंदर आकर जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको धर्म स्थान में स्थान नहीं है, ये ध्यान रखें। उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिशियन हूँ, मगर इसके बाहर यहाँ पे तो मैं भक्त बनकर आया हूँ। और मैं मेरे शिवाजी महाराज की कसम, उनके शब्द थे उद्धव जी, उनके शब्द थे, मेरा शिवाजी महाराज की कसम और मेरे कुल देवी की कसम, माँ भवानी की, आज के बाद मेरे मुंह के अंदर कभी नॉनवेज नहीं जाएगा। अब मुझे नियम दीजिए। और उनकी आंखों में तो नमी थी, हमारी आंखों में नमी तेराई, हजारों लोग की आंखों में आंसू आए थे। और उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर ये नियम दिया। संतों के पास आने के बाद, संतों के पास आने के बाद जीवन के अंदर कुछ न कुछ लेके जाएगी। खुशी देने वाले को खुशी मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। फिर से एक बार आप ये प्रसंग पे आए, हमारे प्रकाश जी की दोस्ती आपको यहाँ खींच के लाई। और राजन भाई, उनका नाम लेना जरूरी है, जरूरी है। राजन भाई का वो विनायक भाई, उनका नाम भी लेना जरूरी है। तो हमारे मुजफ्फर जी का नाम क्यों नहीं, उनका भी नाम लेना जरूरी है। अरे नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, काम को देखो। नाम तो आज है, कल नहीं है। काम होगा ना तो रास्ता हमारी हमेशा के लिए रहेगी बात रहेगी। फिर भी आप सब लोग आए भगवान के मंदिर में, आप लोग आए, उनसे लाभ ये होता है कि अगल बगल की बस्ती में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। उनको भी होता है जब इतने बड़े लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें भी मंदिर में। इसलिए आप लोग जो भी करते हो वो छोटे लोग करते हैं, ध्यान रखें। आप जो भी करोगे वो छोटे लोग करेंगे, क्योंकि लोगों को ये है इतने बड़े आदमी जब करते हैं तो अच्छा होगा, कुछ होगा तो करते होंगे नहीं। इसलिए फिर से एक बार भगवान हिमलनाथ दादा की प्रतिष्ठा, हमारे प्रकाश भाई के बालचंद बिल्डर, इन्होंने जो मंदिर बनाया, दिल से बनाया है भगवान का मंदिर। खैर अपने लिए घर तो सब बनाते हैं, परिंदे भी अपने लिए घोंसले बनाते हैं, मगर भगवान का मंदिर बनाए उसकी जितनी अनुमोदना करे, तारीफ करे, उतनी कम है। प्रकाश भाई को भी हमारे आशीर्वाद है, उद्धव जी को भी, और पूरे परिवार को आशीर्वाद है, मुजफ्फर भाई सबको आशीर्वाद है कि आपके जीवन के अंदर परमात्मा की कृपा हर कदम और हर पल आपके साथ में रहे। इसी आशीर्वाद के साथ हमारा प्रवचन यहाँ समाप्त करें। और उद्धव जी से मैं कहूँगा कि उद्धव जी आप बोलिए। आज भी कायम है, हिंदुस्तान में कहीं भी जाए तो बाला साहब की हवा आज भी कायम है, तो उनको तो फैन की आवश्यकता नहीं थी। आज मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आया हूँ। प्रकाश भाई तुमचं खास कौतुक आहे, कारण बिल्डर म्हटल्यानंतर काय असतं तुम्हाला माहिती आहे। बिल्डर सिर्फ अपना स्वार्थ उसकी रक्षा करता है, घोंसला जरूर बनाता है, लेकिन घोंसले का दाम मराठीमध्ये येईल, सगळ्यांना मराठी येत आहे। पण प्रकाश भाई तुम्ही एक संस्कार देणारं मंदिर इकडे बनवलं, कारण त्याच्यासमोर मी नतमस्तक व्हायला आलेलो आहे। आणि तुम्ही जे बोलत ते बरोबर आहे, कठीण समय असला की सोबत कोण येतं हा महत्वाचा प्रश्न असतो। कारण पूजा असली की सगळे तीर्थप्रसादाला येतात, पण संकट असलं की सगळे कारण सांगून हे दूर पडतात। मी कधी संकटाला संकट मानतच नाही, कधी संकट येतं ते त्याच्यात संधी घेऊन येतं, आणि मी संकटात संधी शोधणारा माणूस आहे, बाळासाहेबांचा पुत्र आहे, त्याच्यामुळे संकटाला मी कधीच घाबरत नाही, घाबरणार नाही। आणि लढाई तर जो मरता असतो त्याला लढाई लढण्याशिवाय पर्याय नसतो। सामने समोर जेवढा ताकदवान विरोधक म्हणा किंवा शत्रू म्हणा, तो जेवढा ताकदवान असतो तेवढा लढाई जिंकण्यामध्ये जास्त
हिंमत लागते आणि मजा येते. ही लढाई तर आम्ही जिंकणारच हा निश्चय करून मी आलेलो. ठीक है, एक जमाना था जो मित्र रहे हमारे 25-30 साल तक मित्र रहे, लेकिन आज जो वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो मंजिल हमारी नहीं है. हमने जो एक सपना देखा था, ये सपना आज जिस तरीके से तोड़ मरोड़ जा रहा है वो सपना हमारा नहीं था, वो हिंदुत्व हमारा नाही आहे. तुम्ही मांसाहाराची गोष्ट केली, साहजिकच आहे. प्रत्येकाच्या भावना असतात, प्रत्येकाचा धर्म असतो, पण त्या धर्मावरनं लोकांना गुमराह करायचं आणि आपल्या ताब्यात ठेवायचं, हे जे आज राजकारण चाललेलं आहे त्याचा निषेध करण्याची आणि ते तोडून टाकण्याची वेळ आहे. दूर कशाला जा. आपल्या राज्यामध्ये गोवंश हत्या बंदी है, महाराष्ट्रामध्ये आहे ना. और ये गुरुजी, ये तो बात मैंने खुलेआम कही थी दसरा रैली में. ये कौन सी राजनीति है, कौन सा नियम है? समान नागरिक कायदा पाहिजे, ठीक आहे, जरूर पाहिजे, पण मग गोवंश हत्या बंदी संपूर्ण देशात का नाही होत? म्हणजे काय की महाराष्ट्रामध्ये आपण तिला माता मानतो आणि बाजूच्या राज्यात जाऊन खाता, म्हणजे इकडे माता तिकडे खाता, हे कोणतं हिंदुत्व आहे? आणि एवढंच नाही तर त्यांचे जे आता थोड़ी राजनीति तो आएगी, क्योंकि राजनीति तो एक हथियार बन गया है. आज आपने मुझे इस आसन पे बिठाया, मुझे आसन नहीं चाहिए, मुझे अपने दिल में जगह चाहिए. आपके दिल में जगह चाहिए. अशा खुर्च्या येतात आणि खुर्च्या जातात, पण हृदयातलं स्थान जे आहे ते महत्वाचं आहे. मला तुमच्या हृदयामध्ये स्थान पाहिजे. ये कुर्सी की तो आवश्यकता नहीं है. ना मेरे कभी पिताजी ने इसकी अभिलाषा रखी थी, ना मैंने रखी. हम तो काम करने वाले लोग हैं और जो भी इंसानियत है वो सबसे ज्यादा जरूरी है. धर्म कोणताही असेल पण माणूस, शेवटी माणूस होत ना आपण. प्रत्येक माणसाला जे माझे वडील सांगायचे की आपण जन्म घेतला तो माणूस म्हणून जन्म घेतला, धर्म नंतर आपल्याला चिकटलेला आहे. तरी कोणी एक धर्म म्हणून जन्माला नाही आलेलं, माणूस म्हणून जन्माला आलेला. धर्म आपण नंतर त्याला चिकटवलेला आहे. तर त्या धर्माचा आधार घेऊन देशावरती कब्जा करायचा आणि सगळ्यांना गुलाम करायचं, आत्ताच जर का आपण डोळे उघडले नाही तर मिटलेले डोळे पुन्हा कधी उघडता येणार नाहीत. म्हणून आता तरी सगळ्यांनी जागे व्हा, हे सांगायला मी इथे आलेलो. जागते रहो, वो कहते ना जागते रहो. हाँ, जागते रहो तो हमारा वॉचमैन भी रहता है. आणि आता जास्त तुम्हाला काही विनोद वगैरे सांगत नाही बसत, पण आपण ज्या काही गोष्टी करतो, आता सगळ्यांना एक आलेलं की शेवटी पर्यावरण हा एक महत्वाचा विषय. जसं मांसाहार एक विषय, तसं झाडापानांचं सुद्धा रक्षण करणं, कारण की सुद्धा त्याच्यात सुद्धा जीव असतो, त्यांचं सुद्धा रक्षण केलं पाहिजे. पण आता परिस्थिती अशी आलेली आहे की एका बाजूला झाड कापून टाकायची. विकास, हमें विकास चाहिए, रास्ता चाहिए. रास्ता कैसे की अरे आपके घर से हॉस्पिटल में तुरंत पहुंच जाएंगे. घरापासून हॉस्पिटलमध्ये जायला मोठा रस्ता केला, हा विकास नाही. हॉस्पिटलची गरज लागू नये असं वातावरण निर्माण करणं हा खरा विकास आहे. आणि झाडांचं रक्षण करणं आणि झाडं कापून टाकायची. आणि नवीन गोष्ट आलेली की आता एअर प्युरिफायर लावायचे, टॉवर्स. म्हणजे आपल्या मुंबईमध्ये सगळीकडे एअर प्युरिफायरचं जंगल करणं, याला आता विकास म्हणायला लागतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं प्रत्येकाने, जसं आपण कहा की गुरु तो होना ही चाहिए. जो गुरुला विसरला तो माणूस असूच शकत नाहीये. आपल्याकडे आता गुरु विसरणारी लोक निर्माण झालेले आहेत, गुरु चोरणारी लोक तयार झालेले आहेत, वडील चोरणारी लोक तयार झालेली आहेत. चोरी करणे नो, पण संस्कार कधी चोरून येत नाहीत. संस्कार हे जन्मजात असावे लागतात. संस्कार हे हृदयात असावे लागतात. आणि ते चांगले संस्कार घेण्यासाठी आणि ते संस्कार जपण्यासाठी म्हणून मी आज आपले आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहे. आपले आशीर्वाद हे असेच कायम असू द्या. जो आपण 1991चा उल्लेख केला की त्यावेळेला बाळासाहेब आले होते आणि तेव्हा एक रिश्ता होता. एक रिश्ते में बीच में दरार जरूर आई, गलतफहमी के कारण दरार जो आई है वो गलतफहमी की दीवार गिराने आज मैं आया. आपण एकत्र आहोत, एक आहोत आणि एकत्र जगायचंय. आपल्याला आपण इकडेच राहतो, एकत्र जगायचंय आणि नवीन आयुष्यामध्ये नवीन पाऊल टाकतोय. मला तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद पाहिजेत, मला तुमच्या सगळ्यांची साथ सोबत पाहिजे. आणि ती एकदा असली का हे सिंहासन मिळो न मिळो मला परवा नाही. कधी पण आल्यानंतर मला तुमच्या हृदयामध्ये स्थान असेल ना, बस मेरी जिंदगी सफल होगी, जिंदगी सफल होगी. आणि म्हणून मी वंदन करतो, नम्रतापूर्वक वंदन करतो. आणि माणुसकी जी आहे ती माणुसकी आपण जपत पुढे जाऊया. देश आपला आहे, त्या देशात आपल्याला जर कोणी गुलाम बनवत असेल तरी गुलामी बनवणारी राजकारणाची राजनीती ही तोडून मोडून आपला, मी भारत माता, मी आलो तर मगाशी गाणं चालू होतं वंदे मातरम,
वो वंदे मातरम माता को वंदन करते हुए इस माता को गुलाम करने वाले लोगों से दूर रहो, इतनी एक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।